ये लंबा चैप्टर है, इसको आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब साथ लिखिए, लिखिए, लिखना पड़ेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ आपको सिखाएगा। तो इस चैप्टर का जो आपका नाम है और तथा प्रतिरोधकता निम्न होता है। इस बात को दिमाग में सेट कीजिए, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा सुगमता से आसानी से प्रवाहित होता है उस पदार्थ की चालकता उच्च और प्रतिरोधकता निम्न होता है। अर्थात उल्टा बोलिए, जिस पदार्थ की चालकता उच्च होगा, चालकता का मतलब क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, चालकता का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, और इसका मतलब क्या, प्रतिरोधकता का मतलब विद्युत धारा को रोकने की क्षमता, चालकता का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, और प्रतिरोधकता का मतलब विद्युत धारा को रोकने की क्षमता। तो चलिए, जिस पदार्थ की चालकता ज्यादा होगा उससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा, जिस पदार्थ की चालकता कम होगा उससे होकर विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होगा। अब उसका उल्टा क्या होता है, याद कीजिए, आप ये पढ़े थे, चालकता बराबर, जाके देखो कॉपी में, सिग्मा मतलब चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोधकता, या इसे बोलो प्रतिरोधकता बराबर 1 बटे चालकता, सिग्मा मतलब चालकता। तो बताओ, चालकता आपका उच्च होगा तो प्रतिरोधकता निम्न होगा, और उल्टा चालकता निम्न होगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा, उच्च होगा। तो ये सब बात छोड़ो, इतना दिमाग में सेट रखो, चालकता का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, जिस पदार्थ की चालकता ज्यादा होगा उससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा, चालकता उससे विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा, और जिसकी चालकता नगण्य होगी उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। और चालकता का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोधकता, चालकता उच्च होगा तो प्रतिरोधकता निम्न होगा, चालकता निम्न होगा प्रतिरोधकता आपका उच्च होगा। अब आइए, ये आपका मेन चीज नहीं है कि स्टार्ट आपको चैप्टर यहीं से करना था। लिखिए, ठोस पदार्थों को चालकता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। ठोस पदार्थों को चालकता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला, धातु, आपका मेटल, चालक नहीं, चालकता के आधार पर ठोस पदार्थों को चालकता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला, धातु,
लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, जिसको आप कहते हैं धातु। तो देखिए वह ठोस पदार्थ जिसकी चालकता, जिसको आप कहते हैं सिंबल में सिग्मा, चालकता उच्च होता है तथा प्रतिरोधकता, जिसको आप लिखते रो से निम्न होता है। वह ठोस पदार्थ जिसकी चालकता उच्च होता है तथा प्रतिरोधकता निम्न होता है धातु कहलाता है। जैसे आयरन, पूरा लिखिए देते हैं, लोहा, तांबा, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर इत्यादि। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। बताइए, आपके घर में जो तार है एल्युमिनियम का, तांबा का तार है, क्या है? तो धातु से, धातु में विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। इस सब बात को घर पे क्या याद करना, अभी का भी याद रखना। वह ठोस पदार्थ जिसकी चालकता उच्च होता है तथा प्रतिरोधकता निम्न होता है धातु कहलाता है। तांबा, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि और धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। दूसरा, अचालक इंसुलेटर। ठीक धातु का उल्टा। वह ठोस पदार्थ जिसकी चालकता निम्न या कहिए नगण्य तथा उच्च, देखो इसका उल्टा लिख रहे हैं, या जिसकी चालकता क्या लिखे, उच्च, यहाँ पे क्या लिखे, वह ठोस पदार्थ जिसकी चालकता निम्न माने नगण्य और प्रतिरोधकता उच्च होता है अचालक कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, रबर, माइका, अबरक, ईटीसी। प्लास्टिक, रबर, माइका, ड्राई वुड, ये सब क्या है? अचालक।
अचालकों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। और तीसरा जो आगे चल के आपका चैप्टर बनेगा, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। देखिए, अर्धचालक वह ठोस पदार्थ जिसकी चालकता या प्रतिरोधकता धातु और अचालक के बीच का होता है। वह ठोस पदार्थ जिसकी चालकता या प्रतिरोधकता धातु और अचालक के बीच का होता है, अर्धचालक कहलाता है। जैसे देखिए, तो केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब चतुसंयोजक, जिसके 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वह जनरली होता है अर्धचालक। देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस सब के 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब के सब आपके होते हैं अर्धचालक। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक से ऐसे लिख दो, अर्धचालक में प्रवाहित विद्युत धारा धातु में प्रवाहित विद्युत धारा से कम होता है। अर्धचालक से भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा और धातु से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो अर्धचालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, धातु में प्रवाहित विद्युत धारा से कम होता है। तो ये था आपको चालकता के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। तो चालकता के आधार पर आप ठोस पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं: धातु, चालक, अर्धचालक। अब ये पहले यहाँ पे 4 नोट आपको लिखना है जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा।
और ये नोट जो हम लिखेंगे ये सब जब आगे थ्योरी चलेगा सब बात आपको खुद समझ में आएगा। देखिए तो ये धातु है, लोहा तांबा एल्युमिनियम। बताओ इसके अंदर में ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब धातु को आप बैटरी से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होता है, सब पीछे पड़ चुके हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन सब है ये सब धातु के अंदर एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है और इसी गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्या तो बोलो, धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं बोल के आप ये बोलो आवेश वाहक। आवेश वाहक, इस इलेक्ट्रॉन सबको आप इलेक्ट्रॉन नहीं बोल के क्या बोलिए? आवेश वाहक। तो पहला रूट है आपका, धातु में आवेश वाहक। आवेश वाहक का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करवाने वाला। धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने वाला। धातु में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन या इसी को कहते हैं चालन इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा, धातु में आवेश वाहक आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन होता है। अब आइए अर्धचालक। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो याद होगा। हम तो अभी लिखेंगे, समझ में आपको 1 या 2 दिन के बाद आएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। अब मैं कहा देखो तो ये आपका है अर्धचालक। मैं कहा ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है। इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और ये जो गोल बना है इसको कहते हैं होल। होल काम करता है इसके तरफ धन आवेश की तरफ। होल का मतलब सब आगे समझ में आएगा, कल से ही समझ में आने लगेगा। ये सब होल है। होल इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, होल पे धन आवेश। जब आप इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन चल देता है इस तरफ तो होल चलता है इसके ठीक उल्टा दिशा में। मतलब अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। धातु में सिर्फ किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और अर्धचालक में डर मत जाना, ये सब आपको कल से समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है विद्युत धारा का प्रवाह। दूसरा पॉइंट है अर्धचालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है।
चलिए तीसरा ताप की बात करते हैं। धातु का ताप बढ़ाइएगा तो उसकी चालकता घटेगी और प्रतिरोधकता बढ़ेगा। ये बात आप ओम के नियम में भी किए थे जब आप पढ़े थे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। धातु के ताप में वृद्धि करने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है तथा चालकता घटती है। नोट 4 अर्धचालक के ताप में वृद्धि करने पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है। आप चिंता नहीं कीजिए, इस सब का प्रमाण हम आपको देंगे। अभी तो नोट लिखे ऑब्जेक्टिव के लिए। धातु का ठीक उल्टा इसमें होगा। धातु के ताप को बढ़ाइएगा इसका प्रतिरोधकता बढ़ेगा और चालकता घटेगा। अर्धचालक के ताप को बढ़ाइएगा इसकी प्रतिरोधकता घटेगी और चालकता बढ़ती है। तो आज जितना बात अभी तक किए ये सब छोटी छोटी बात है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। अब सुनिए, अब हम लोग आए मेन चीज पर। स्टार्ट करना है ये क्या होता है। ऊर्जा पट्टी किसे कहते हैं, फिर ऊर्जा पट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो एक का नाम पड़ेगा संयोजी पट्टी और एक का नाम पड़ेगा चालन पट्टी। एनर्जी बैंड, पहले ये होता क्या है, तब ये वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, जानते हैं। एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बैंक में क्या आया, ऊर्जा पट्टी क्या है। सुनो सवाल क्या आया लॉन्ग में, ऊर्जा पट्टी क्या है, इसके आधार पर धातु अचालक और अर्धचालक वर्णन करें। बीस सौ 18 का निकाला लॉन्ग क्वेश्चन। 2018 में आया ऊर्जा पट्टी क्या है। ऊर्जा पट्टी क्या है, इसके आधार पर चालक, अर्धचालक
और कुचालक पदार्थ के अंतर को समझाएं। आ चुका है कौन साल 2018 में। तो सबसे पहले आपको बात करना होगा कि ये ऊर्जा पट्टी क्या होता है। इसके लिए आपको टाइम देना होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऊर्जा पट्टी, या इस अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी बैंड। इसके लिए पहले हमको 15-20 मिनट समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमको बात करना होगा थोड़ा केमिस्ट्री का, माने पूरा कौन चीज का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कि ऊर्जा पट्टी का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आपको टाइम देना होगा। आज तो स्टार्ट कर ही दिए चौथा चैप्टर, आप चिंता नहीं कीजिए, कल लंबा क्लास चलेगा। कल बात हो, आज इंट्रोडक्शन आपको दे दिए चैप्टर का, अर्धचालक, अर्धचालक युक्तियां और लॉजिक गेट। जितना बात आज आपको बताए वो सब छोटी मोटी बात है। यहाँ से आपका मेन चीज चालू होगा, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। ऊर्जा पट्टी क्या है, ये कितने प्रकार का होगा, इसके आधार पे फिर धातु, अचालक और अर्धचालक की बात करेंगे। और उसके बाद कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा कौन चीज, अर्धचालक। आप ये लिख के छोड़ दीजिए, इसकी बात हम लोग कल करेंगे।